रमज़ान का पाक महीना शुरू होने वाला है। बस कुछ ही दिनों की बात है कि रमज़ान शुरू हो जाएंगे। तो रमज़ान से पहले की तैयारियां सभी घरों में शुरू हो चुकी हैं। रमज़ान की तैयारियां हमें इस तरह से करनी चाहिए जैसे कि हमारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है या कोई एकदम ख़ास मेहमान आ रहा है, जिसके आने पर हम अपना पूरा घर साफ़ सुथरा करते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं। ठीक इसी तरह से हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने का बड़ी बेकरारी के साथ इंतज़ार करना चाहिए, जैसे कि हमारा कोई अजीज़ हमारे घर आ रहा है। और हम ही नहीं, आसमान पर फरिश्ते तो पूरे 11 महीने रमज़ानुल मुबारक के महीने की तैयारियां करते हैं और 12वें महीने में रमज़ान होता है और रमज़ान के ख़त्म होते ही दोबारा से रमज़ानुल मुबारक के महीने की तैयारियां अर्श पर शुरू हो जाती हैं। तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये कितना पाक मुक़द्दस और कितना फजीलतों वाला महीना है और इसकी बरकतों को हमें अपने दोनों हाथों से समेट लेना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक की पहले से तैयारियां करना भी ईमान का एक हिस्सा ही है। अगर हम पहले से रमज़ानुल मुबारक के महीने की तैयारियां नहीं करेंगे तो जब रमज़ान आएगा तो हम उन तैयारियों में लगे रहेंगे और हमारी इबादतें और जो रमज़ान की बरकतें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम नहीं समेट पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक के महीने की बरकतें समेट सकें और इसकी बरकतों से फैज़ हासिल कर सकें, तो रमज़ान मुबारक को ना सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए रखें और उसमें कोई और फालतू एक्स्ट्रा काम ना करें, क्योंकि एक्स्ट्रा काम करेंगे हम तो इबादत के टाइम में हमारी कमी आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। मैं हूँ तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो सोच रहे होंगे कि मैंने अब तक कोई भी रमज़ान प्रिपरेशन का वीडियो अपलोड नहीं किया, तो अब मैंने भी रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। तो अब आपको मेरे रमज़ान के प्रिपरेशन के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप लोगों को जैसे पता ही है, मैं सबसे पहले अपनी स्टार्टिंग जो करती हूँ ना अपने रमज़ान की तैयारी की, वो होती है जानमाज़ को वॉश करने से। वैसे तो जानमाज़ हम बीच बीच में भी धोते रहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम रमज़ानों में जानमाज़ों पर ही गुजरेगा इंशाअल्लाह ताला, और मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए नहीं गुजरेगा, ये हमें सोच के रखना है। और जो मेरी दूसरी तैयारी होती है वो होती है कुरान शरीफ के कवर को चेंज करना, क्योंकि कुरान शरीफ के कवर्स भी अगर हम बदल दें रमज़ानों में तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम तिलावत कुरान करते हैं। तो या तो मैं उनको वॉश कर लेती हूँ जो पुराने अच्छी कंडीशन में होते हैं और लगता है मुझे कि अब इनकी कंडीशन थोड़ी सही नहीं हुई है, तो मैं उन्हें चेंज कर देती हूँ। उसके लिए मैं लास्ट ईयर मैंने अपने कुरान शरीफ का एक कवर चेंज किया था और इस बार मैं दूसरा चेंज कर रही हूँ। तो मैं जो फैब्रिक लाई थी उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया ताकि वो साफ़ हो जाए, पाक हो जाए, क्योंकि पता नहीं दुकानों पर ये कपड़ा पाक होगा भी या नहीं। तो अपने दिल की तसल्ली के लिए मैंने इसे पाक कर लिया था। और जब आप कुरान शरीफ का कवर बनाएं तो अपने आप को पाक, साफ़ और बावजू होकर के बनाइए, क्योंकि हम बार बार कुरान शरीफ को छूना पड़ सकता है और जहाँ चादर वगैरह जिस पर हम ये काम करें वो भी पाक साफ जगह होनी चाहिए। तो आज मैं दूसरे कुरान शरीफ का कवर बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से नाप लीजिए, मैंने इस तरह रखा है इसे एक पेपर पे और उसे पेपर को उसका हाफ़ और एक्स्ट्रा लिया है, यानी इतना होना चाहिए कि जब हम कुरान शरीफ रखें तो उस पर हाफ़ कवर और हो जाए पेपर। तो मेरा टोटल 10 इंच का कुरान शरीफ है, उसमें 5 इंच मैंने और ऐड किया और 2 इंच मैंने सिलाई के लिए लिया है। तो टोटल 17 इंच का हो गया मेरा कुरान शरीफ की जो लेंथ है। और इतना 17 इंच हमें चारों तरफ से मेज़र करना है, यानी कि हमें एक स्क्वायर कट कर लेना है। तो मैंने इसे पेपर पे पहले कट कर लिया था और उसके बाद मैंने फैब्रिक पर कट किया है। तो एक तो हमारा मेन फैब्रिक है और एक लाइनिंग का फैब्रिक है, उसे भी मैंने इसी तरह से कट किया है। तो ये हमारा फैब्रिक हो गया, ठीक है, एक हो गया ये। और ये आप इसे जो हम सिएंगे ना, ये गुम सिलाई वाला है, इसको आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। और मैंने थोड़ा डिफरेंट कलर इसलिए लिया है ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर सेम कलर होता तो इतने अच्छे से पता नहीं चल पाता। तो इस तरीके से रख करके दूसरा भी इतना ही बड़ा पीस कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम अंदर सीधी साइड रखेंगे और बाहर की साइड उल्टी तरफ रहेगा जहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमें 2 तरफ सिलाई लगानी है इसके कपड़े की और 2 साइड्स ऐसे ही ओपन छोड़ देनी है। जो साइड हमारी खुली हुई होगी ना, उस साइड को अब हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम ना जो बीच वाला सेंटर है उसको हाथ से पकड़ लेंगे और एक अस्तर लेकर के, दोनों साइड में अस्तर आएगा ना, तो एक साइड का अस्तर भी दूसरी साइड ही पलट लेंगे, लेकिन जहाँ से हमने सेंटर से पकड़ा हुआ है उसे हम छोड़ेंगे नहीं और दूसरी साइड हम अस्तर को घुमाकर ले आएंगे। बहुत आसानी से हो जाएगा, जब आप करेंगे ना तो ये इजीली हो जाएगा, ऐसे कोई मुश्किल काम नहीं है, देखने में लगता है। और उसके बाद जब दोनों जो हमारे अस्तर हैं वो एक ही साइड आ जाएंगे, ये देखिए, और नीचे कपड़ा होगा हमारा, तो अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। और जब सिलाई लगाते हुए नीचे की साइड आएंगे ना तो थोड़ा सा आधा इंच ना छोड़ देंगे सीने से,
ताकि वहाँ पे हम अपना दूसरा कोना जॉइंट कर सकें। वैसे ही अपने आप ही आ जाएगा इस तरह से। अब इसे सीधा कर लीजिए सिलाई लगाने के बाद। तो देखिए हमारी एक साइड में ना ऐसे थोड़ा सा ऊंचा नीचे आया हुआ है, ये देखिए ऐसे ही आना चाहिए ये। वैसे तो ये खुद से आ जाता है, लेकिन अगर नहीं आता तो आप नीचे से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हम अब ये दूसरा कॉर्नर इस तरीके से जॉइंट करेंगे। ये बंद वाला जो है ना उसकी सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। तो बस कोने से कोना मिलाते हुए अच्छी तरह से इसे पलट लें और वापस सिलाई लगाएं। अब जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो हमारा एक साइड जो है ना वो खुला हुआ है और एक साइड बंद है। तो इस तरह से कोने से कोना मिला के सी दीजिए इसे। लेकिन हम इसे इस तरह से सिएंगे कि इसका एक अस्तर जो है ऊपर वाला उसे हटाते हुए सिएंगे। जो कपड़े हम सी रहे हैं ना वो 4 होंगे, जिसमें से हम एक अस्तर हटाएंगे और तब सिलाई लगाएंगे। 3 कपड़ों पर हम सिलाई लगा देंगे। अब जो अस्तर छोड़ते हुए हमने सिलाई लगाई है ना उस अस्तर को इस वाली सिलाई पर पलटते हुए तुरपाई कर लेंगे यहाँ अच्छे से फिनिशिंग के साथ। तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर हमने सिलाई लगाई है और एकदम फिनिशिंग के साथ ये आ जाएगा। और अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर एक डोरी अटैच करते हैं, लेकिन मैं डोरी अटैच नहीं करूँगी बल्कि इसमें एक बो लगा दूंगी चिट बटन के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छी खूबसूरत लगेगी। तो पहले इसमें कुरान शरीफ रख कर नाप लें कि ये कहाँ पर फिट होगी और वहीं पर आप एक बो लगा के चिट बटन लगा दें। तो बो बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है। 2.5 से 3 इंच का चौड़ा कपड़ा लीजिए, उसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दीजिए। कट करने के बाद उसे सीधा कर लीजिए और आपस में अटैच कर दीजिए। आप किसी भी तरीके से आसानी से बना सकते हैं जैसे आपको बनानी आती हो। वैसे इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक चौड़ी पट्टी को आपस में अटैच करके पलट लें और इस तरीके से बीच में ना 2-3 छोटे छोटे से सिलाई लगा करके धागा खींच लें। ये बहुत आसानी से एक बटरफ्लाई टाइप की बन जाएगी। और ऊपर मैंने इसके एक मोती लगा दिया है खूबसूरती के लिए। मोती लगाने के बाद मैं इसे जो हमारा जिल्ददान है उसके कॉर्नर पर लगा दूंगी, जिसे हम फोल्ड करेंगे यहाँ पर। इसे अच्छे से फिक्स कर लें। फिक्स करने के बाद हम इसके अंदर चिट बटन लगाएंगे। तो एक चिट तो इसके नीचे ही लगेगी और एक लगेगी जिल्ददान के ऊपर। और इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा कुरान शरीफ का कवर बनकर रेडी है। आप अपने सभी कुरान शरीफ के कवर इस तरह से बना सकते हैं, किसी में डोरी लगाकर, किसी में बो लगाकर, या आप कुछ और अच्छा सा आइडिया यूज़ कर सकते हैं। और अब हम बनाएंगे जो कुरान शरीफ है उसकी जिल्द कवर। तो जिल्द कवर बनाने के लिए मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है। ये रेशमीन फैब्रिक है, लेकिन अगर आप कॉटन का फैब्रिक यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम इसमें से एक पट्टी अपने कुरान शरीफ की हाइट की कट करेंगे। उससे थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लीजिएगा सिलाई के लिए। और इस तरीके से मैंने ली है ये एक, जैसे कि मेरे कुरान शरीफ की हमने सबसे पहले ना कुरान शरीफ की तीनों साइड नाप लेनी है। तो मैंने इसे पहले ही नाप लिया था। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह से नापना है। उसके बाद ये पट्टी उतारनी है। तो जिस भी कुरान शरीफ का आप जिल्द कवर बना रहे हैं ना, तो उसकी जितनी भी जगह पर जिल्द है उसको नाप लेंगे। यानी कि 3 साइड में जिल्द होती है, तो तीनों साइड को इस तरह से कुरान शरीफ को रख करके इसका साइज़ ले लेंगे और साथ में लेंथ का साइज़ भी नाप लेंगे। लेंथ का साइज़ नापने के लिए इस तरह से नापेंगे। ये हो गया लेंथ का साइज़। और अब इससे हम ना 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे ताकि सिलाई में भी आ जाएगा। तो जो हमारी साइज़ निकली है वो मेरी है 3 साइड की, 3 तरफ की 16 इंच, लेकिन मैंने उसमें 8 से 10 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, यानी कि ये टोटल 26 इंच का फैब्रिक है। और अब इसकी जो चौड़ाई वाली साइड है ना उसको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे, यानी कि दोनों किनारों को ऐसे डबल फोल्ड करके सी लेंगे। और अब इस फैब्रिक को फोल्ड करके एक कट लगा लेंगे सेंटर का, और उस सेंटर पर अपना कुरान शरीफ रखेंगे और दोनों साइड में इसकी जिल्द को फैला लेंगे। फैलाने के बाद जहाँ तक जिल्द आ रही है ना वहाँ पर एक निशान लगाएंगे। दोनों साइड में निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें उस निशान तक फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पकड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो ये 4 सिलाइयाँ लगेंगी। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद बीच में जो स्पेस बचेगा ना उसको भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे। ये सामने वाला ये आपका कम ज़्यादा बच सकता है। आप जितना फैब्रिक पलट कर फोल्ड करेंगे ना उसी के हिसाब से बीच में ये जगह बचती है। तो हमने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक फोल्ड किया है, आप ज़्यादा करेंगे तो कम जगह बचेगी। फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगेगी तो ये बहुत ही प्यारा बन करके रेडी होगा। तो देखिए ये कितना अच्छा हमारा जिल्द कवर तैयार है। अब ये दोनों साइड में इजीली
चला जाएगा। एक बार चेक कर लें, अगर कोई कमी हो तो उसे एडजस्ट किया जा सकता है इसमें आसानी से। तो हमारा बहुत ही और जो हम ये दूसरा DIY करेंगे उसके लिए मैंने लिया है ये एक मेरा न्यू दुपट्टा है, जिसे मैंने कभी ओढ़ा नहीं था, सिर्फ ये अलमारी में ही रखा हुआ था। कॉटन का है, काफ़ी बड़ा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी ही नमाज चादर बना ली जाए, क्योंकि नमाज चादर से ना नमाज पढ़ना काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। तो पहले मैंने दुपट्टे को डबल फोल्ड किया और फिर उसका एक कॉर्नर उठा के दूसरे कॉर्नर पर इस तरह से रख दिया। अब हम इसको सेम ऐसे ही इसका घेरा बनाएंगे जैसे कि हम अम्ब्रेला फ्रॉक में बनाते हैं। आप एक कोने से लेके इस तरह से राउंड एक लाइन खींच सकते हैं, कर्वी लाइन, और उसके बाद इसे कट कर सकते हैं। आप निशान लगा के भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये मैं बिना निशान लगाए ही कर देती हूँ। अब जो हमारे पास ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसे हम एक बार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। और अब हम इसमें 4.5 इंच चौड़ा और 6.5 इंच लंबा एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब नीचे से ऊपर की तरफ एक कर्व बना देंगे, क्योंकि ये हम हेड के लिए बना रहे हैं, सॉरी फॉरहेड के लिए बना रहे हैं, इससे हमारा फॉरहेड कवर होगा। और अब हम इसमें से 2 पट्टियाँ निकाल लेंगे। ये 2 इंच चौड़ी और 17 इंच लंबी है। अब जो हमने ये कट किया था ना, इसको हमारा ख़िमार, इसको हम खोलेंगे और इसमें हम जो हमारी खुली साइड है उस पर 11 इंच की जगह छोड़ते हुए ना एक सिलाई लगाएंगे। पर उससे पहले मैंने ये पट्टियाँ 2 रेडी की हैं, जिनको हमें पलट करके सीधा भी करना है। तो पट्टी कैसे बनाते हैं ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और अब 11 इंच की जो जगह थी, ऊपर की जो खुला पार्ट था वो छोड़ करके, जिसमें हमारा सर आ जाए, और नीचे हम एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो हमने राउंड शेप लिया है ना, ये इसको भी हम इसमें अटैच कर देंगे सेंटर से, और दोनों डोरियां हम किनारे पे लगा लेंगे, फिट कर लेंगे। तो जैसे हम मुड्ढा लगाते हैं ना कमीज़ का, सेम वैसे ही बीच में से इसको लगाना है, तो ये बिल्कुल ठीक लगेगा। और कोने पे आकर के हमें जो हमने पट्टी बनाएंगे ना दोनों, वो जॉइंट कर देनी है। और ये पट्टियाँ पीछे की तरफ बन जाएंगी तो ये एकदम हमारा फेस ना कवर हो जाएगा। तो नीचे से भी मैंने इसको सिल लिया इसका घेरा, और देखिए ये आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं और बड़ों के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे रमज़ान प्रिपरेशन के। अगर अच्छे लगे हैं तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आगे जो भी आइडियाज़ आपको दूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।